हरे कृष्णा। तो देखिए, अब मैं आप सभी को बताऊंगी रवि प्रदोष व्रत की कथा के बारे में, क्योंकि मैंने पूरी जानकारी और इसकी पूजा विधि सब कुछ मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था। तो अब मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ रवि प्रदोष व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से सभी प्रकार से पापों से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि आती है घर में। तो सनातन धर्म में प्रदोष व्रत को बेहद शुभ माना जाता है। यह दिन भगवान शिव व माँ पार्वती को समर्पित है और इस व्रत को करने से मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार 15 सितंबर को रवि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। ऐसे में जब इस व्रत को कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो चलिए इससे जुड़ी कुछ बातों को और जान लेते हैं। तो रवि प्रदोष व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है और इस दिन का शास्त्रों में खास महत्व है। इस पवित्र दिन व्रत रखने से अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही यह तिथि भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन शिव पूजा के लिए विशेष होता है और हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार प्रदोष व्रत 15 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि इसकी व्रत कथा के बिना यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, तो इसीलिए इस दिन प्रदोष व्रत कथा का पाठ जरूर करें। अगर जिसको आता है वो सुने और नहीं आता तो मोबाइल से सुने, जो मैं आप सभी के लिए शेयर कर रही हूँ। तो चलिए रवि प्रदोष व्रत की कथा लेकर आए हैं, वो आप सभी के लिए शेयर करते हैं। तो प्रदोष व्रत को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक का जिक्र आज हम करेंगे और बताएंगे आप सभी को। तो प्राचीन समय की बात है, अंबापुर गाँव में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसका पति स्वर्गवासी हो गया था, जिस वजह से वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन किया करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी, तो उसे दो नन्हे बालक दुखी अवस्था में मिले, जिन्हें देखकर वह काफ़ी परेशान हो गई। वह सोचने लगी कि इन दोनों बालक के माता पिता कौन हैं। इसके बाद वह दोनों बच्चों को अपने साथ घर ले आई। कुछ समय के पश्चात वह बच्चे बड़े होने लगे। एक दिन ब्राह्मणी दोनों बच्चों को लेकर ऋषि शांडिल्य के आश्रम में पहुंची। ऋषि शांडिल्य को नमस्कार कर वह दोनों बालकों के माता पिता के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। तब ऋषि शांडिल्य ने बताया, हे देवी, ये दोनों बालक विदर्भ नरेश के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनका राजपाट छिन गया है, अतः ये दोनों राज्य से पदच्युत हो गए हैं। यह सुन ब्राह्मणी ने कहा कि हे ऋषिवर, ऐसा कोई उपाय बताएं कि इनका राजपाट वापस मिल जाए। जिस पर ऋषि शांडिल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। इसके बाद ब्राह्मणी और दोनों राजकुमारों ने प्रदोष व्रत का पालन भक्ति भाव के साथ किया। फिर उन दिनों विदर्भ नरेश के बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों विवाह करने के लिए राजी हो गए। यह जान अंशुमति के पिता ने गंधर्व नरेश के विरुद्ध युद्ध में राजकुमारों की सहायता की, जिससे राजकुमारों को युद्ध में विजय प्राप्त हुई और प्रदोष व्रत के प्रभाव से उन राजकुमारों को उनका राजपाट फिर से वापस मिल गया। इससे प्रसन्न होकर उन राजकुमारों ने ब्राह्मणी को दरबार में खास स्थान प्रदान किया, जिससे ब्राह्मणी की गरीबी दूर हो गई और वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। तो देखिए, ये रही प्रदोष व्रत की कथा, जिससे कि ब्राह्मणी को भी सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हुई और दोनों राजकुमारों को उनका राजपाट वापस मिल गया। तो ये है भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि की, उन्होंने सब कुछ उनको वापस दे दिया। और ये सारी जानकारी और प्रदोष व्रत की ये पापों से मुक्ति जो प्रदान करने वाली ये कथा है, अवश्य से अवश्य सुने। प्रदोष व्रत वाले दिन जो इस बार हो रहा है रवि प्रदोष व्रत, तो रवि प्रदोष वाले दिन इस कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। और आप सभी को ये कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री भोलेनाथ।